Hello bachcho, let's read this question. So this question says a particle performing SHM has a time period of 2 pi by root 3 and path length 4 centimeter. That displacement from the mean position at which the acceleration is equal to velocity. All right. हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है मीन पोजीशन से जब आपका क्या होगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए ये ना आपका एसएचएम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, किस पर आपका एसएचएम। एसएचएम की जो आपकी जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, एसएचएम में हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन होता है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल। ठीक है, और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ये कितना हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। माइनस साइन यहाँ पर ये बताता है कि जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में लगता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम बता सकते हैं जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो इट विल ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है इसलिए आपका माइनस साइन यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से एक्सेलेरेशन का भी ये लिख सकते हैं। वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है। देखिए वेलोसिटी होता है आपका v इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, एसएचएम की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। उसको डिफरेंशिएट करके हम ये दोनों इक्वेशन आ सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब बोला गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन। वो डिस्प्लेसमेंट बताना है मेन पोजिशन से एट विच एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी। यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब देखिए वेलोसिटी कितनी है आपकी ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा एक्सेलेरेशन, यानी कि एक्सेलेरेशन आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए स्क्वायरिंग कर लेता हूँ दोनों साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू देखिए राइट साइड पर भी स्क्वायरिंग होगी तो ओमेगा की पावर 4 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा की पावर 2 बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा फिर आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे राइट से तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ए क्या है पर आपका ए इज द एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन में देखिए कुछ हिंट आपको गिवन करके वेल तो आपको टाइम पीरियड क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। टाइम पीरियड कितना आपका 2 पाई बाय रूट 3 के इक्वल है। ठीक है, तो आप यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाय टी के इक्वल। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय टी करेंगे तो इतना हो जाएगा। ऑलराइट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये ऊपर आके ओमेगा की वैल्यू रूट 3 हो गई। ठीक है, इसको देखिए अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ से क्या मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर। ओमेगा रूट 3 के इक्वल है तो ओमेगा स्क्वायर 3 के इक्वल 3 प्लस 1 कितना हो जाता है 4 के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लिख सकते हैं देखिए ए की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 2x, दो वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर से एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ओके, अब हमें बताना है देखिए एंड पाथ लेंथ भी गिवन कर रखी है। क्या गिवन करके पाथ लेंथ। ठीक है, पाथ लेंथ देखिए मतलब ये होता है जैसे ऑसिलेट कर रहा है इसमें दिस इज अवर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये आपका एक्स इक्वल टू 0 मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस साइड पर होगा, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दूसरी साइड पर होगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होती है दिस इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। ये क्या कहलाती है आपका पाथ लेंथ। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ एम्पलीट्यूड अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो किसके इक्वल होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है टोटल पाथ लेंथ का आधा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा टोटल पाथ लेंथ का आधा। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों देखिए जो यहाँ पर से आपका एम्पलीट्यूड होगा किसका इक्वल होगा आपका 1/2 टाइम्स द टोटल पाथ लेंथ। और पाथ लेंथ आपको क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर गिवन कर रखी है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 सेंटीमीटर के इक्वल। तो आपको इसका एम्पलीट्यूड तो पता चल गया कितना है आपका 2 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, मुझे बताना क्या है, मुझे वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता करनी है। तो इस इक्वेशन में रख लेता हूँ यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आपका a/2 के इक्वल है। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है जब आपकी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, ए की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 2 सेंटीमीटर तो उसको 2/2 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 1 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए आपको सी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।